वहीं दिवाली के मौके पर देश भर में व्यापारियों ने दिवाली पूजा की, साथ साथ बायोमेट्रिक मशीनों की भी पूजा अर्चना की गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बदलते समय के साथ दिवाली पूजा में भी डिजिटल टूल्स की पूजा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिवाली बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल की अपील ने बड़ा सकारात्मक असर डाला है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश भर के व्यापारियों ने दिवाली के त्योहार को अपनी दिवाली भारतीय दिवाली के रूप में मनाया है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा से खास बातचीत की प्रवीण खंडेलवाल ने, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। सभी के लिए बेहद खास होता है, लेकिन अगर व्यापारियों की बात करें तो इनके लिए ये त्योहार और भी ज्यादा खास बन जाता है। और उसी पर्व को मनाने के लिए, पूजा अर्चना के लिए आज यहाँ पर हम कैट में मौजूद हैं, जहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पर पूजा अर्चना, लक्ष्मी पूजन संपन्न कर रहे हैं। हमारे साथ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। प्रवीण जी, किस तरीके से देखते हैं इस दिवाली को, और खासतौर से व्यापारियों के लिए, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है देश की सबसे बड़ी व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा इस बारी उनके लिए दिवाली रही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि दिवाली का त्योहार ये तो वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापारियों के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इस दिन हम श्री लक्ष्मी जी की, श्री गणेश जी की, श्री कुबेर जी की, श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं और ये अर्चना करते हैं कि साल भर हमारा व्यापार बहुत अच्छा रहे। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दृष्टि से पूरे देश में व्यापारी आज अपने कार्यालय में पूजा करते हैं और वहीं अपने घरों में भी पूजा करते हैं। घरों में बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली, क्योंकि कोविड के बाद ये पहली दिवाली है जब किसी प्रकार की बीमारी का भय नहीं है, इस कारण से ये दिवाली और भी खास हो गई है। बाजारों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है और खास तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिवाली को वोकल फॉर लोकल बनाने के अभियान ने एक बड़ी मजबूती प्रदान करी है और सारा जोर वो भारतीय उत्पादों को खरीदने पे लगा है। यही वजह है कि बाजारों में भी लोगों में इस बात का उत्साह देखने को मिला है कि भारतीय निर्मित चीजों को ही खरीदना और उन्हें इस्तेमाल करने में जो आम लोग हैं वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि पहले जो कस्टमर था वो सस्ता मांगता था, और सस्ता का मतलब चीन का सामान होता था। अब पिछले 1-2 सालों में जो परिवर्तन आया, और खासतौर पे इस साल में जो बड़ा परिवर्तन आया कि उपभोक्ता आते ही पहले पूछता है ये चीन का बना हुआ तो नहीं है, तो और वो कहता है कि मुझे आप भारत में बना हुआ सामान ही दिखाओ। तो ये जो उपभोक्ता ने परिवर्तन किया, उसके चलते व्यापारियों को भी अपने डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ा। और इस बार किसी भी एक भी व्यापारी ने चाइना से 1 रुपए का सामान भी इंपोर्ट नहीं किया, जो दिवाली में करते हैं। बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखी जा रही है, खासतौर से अगर हम दिवाली की बात करें? दिवाली में लगभग 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। मैं मानता हूँ कि कम से कम ये 25 से 30% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। वहीं चाइना को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ। और आज जब हम दिवाली पूजा कर रहे हैं तो जहां हमने देवी देवताओं की भी पूजा की है, वहां हमने जो आधुनिक उसी पे आ रहा था कि अमूमन ये चीज आम लोगों के घर पे नहीं देखने को मिलती, लेकिन जब बात व्यापारियों की हो रही है तो हम देख पा रहे हैं सारे गैजेट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं और उनका भी पूजन आप कर रहे हैं। देखिए, इसलिए कि पहले जो व्यापार होता था वो बही खातों के जरिए होता था। अब व्यापार करने का तौर तरीका बदल गया। अब हम व्यापार करते हैं, कंप्यूटर से व्यापार करते हैं, लैपटॉप से व्यापार करते हैं। व्यापारिक संपर्क के लिए हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, हम एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम पेमेंट करते हैं तो हम पेमेंट की जो एप्लीकेशन है उनका उपयोग करते हैं, या एनएफटी आरटीजीएस करते हैं। प्रिंटर का हम उपयोग करते हैं बिल निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये जो चेंज आया है, और क्योंकि हम व्यापार की बात करते हैं तो फिर उन विधियों, उन टूल्स का भी हमें पूजा करनी पड़ेगी जिन उपकरणों के माध्यम से हम अपना व्यापार करते हैं। इसीलिए आज देश भर में ये सारे उपकरण को स्थान दिया गया हमारे देवी देवताओं के बराबर। तो इसकी ये प्रासंगिकता है, और आने वाले समय में क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये एक तरीके से आप देखें तो प्रधानमंत्री भी डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस बार भी अपनी मन की बात के कार्यक्रम में कहा था कि यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए आप देखेंगे ये बड़ा अद्भुत मामला है कि पुरातन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी संगम हो रहा है। तो इसलिए हमने पूरे देश में यह अभियान चलाया और पूरे देश में आज लगभग 9 करोड़ व्यापारी इसी प्रकार से पूजा करेंगे। चलिए, तो आज
माँ लक्ष्मी की और गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। हर कोई अपने अपने भाव से माँ को मनाने की जुगत में जुटा है और यही भाव यहाँ पर भी व्यापारियों के बीच में भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।